इटालियन मुसव्विर लियोनार्डो डा विंची की पोर्ट्रेट पेंटिंग मोनालिसा के बारे में कहा जाता है कि यह सबसे मकबूल, सबसे कीमती और सबसे ज्यादा देखी जाने वाली पेंटिंग है। लियोनार्डो सिर्फ मुसव्विर ही नहीं था बल्कि साइंसदान, माहिर तामीरात और मुजद भी था और उसे इंतहाई ज़हीन इंसान समझा जाता था। इसलिए इसकी पेंटिंग को भी गैर मामूली समझा जाने लगा। गरचे बाद अज़ां पेश करदा शवाहिद से अंदाज़ा होता है कि साइंस और तामीरात में इसने कोई गैर मामूली कारनामा सर अंजाम नहीं दिया, लेकिन 21वीं सदी तक वो इंतहाई ज़हीन फर्द के तौर पर मशहूर हो चुका था। लियोनार्डो ने इसे 1503 से 1506 के दरमियान पेंट किया। अलबत्ता ख्याल किया जाता है कि वो 1517 तक किसी न किसी शक्ल में इस पर काम करता रहा। अब ये फ्रांस की मलकियत है और पेरिस में वाक़या लोवेरे अजायब घर में 1797 से नुमाइश के लिए रखी हुई है, जहाँ इसे देखने वालों का रश लगा रहता है। लाज़मन सोचा जाता है कि एक औरत जिसे ज्यादा हसीन भी नहीं कहा जा सकता, बगैर जेवर पहने सादा लिबास में कुर्सी पर बैठी नजरें जमाए सामने देख रही है। बस आखिर इस पेंटिंग में ऐसा क्या है, इस बारे में मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। इसमें जहाँ मुसव्विर का कमाल है वहाँ हादसाते ज़माना का भी हाथ है। बिलाशुबा ये नहायत उम्दा पेंटिंग है जिसमें मोनालिसा के तासुरात को आम तौर पर पुरअसरार और पेचीदा करार दिया जा सकता है। इन तासुरात के मायने क्या है, इस बारे में बहुत सी आरा हैं, लेकिन किसी एक को हतमी नहीं कहा जा सकता। मोनालिसा कुर्सी पर तन कर बैठी है। इसने अपना दायां हाथ बाएं हाथ पर आराम से रखा हुआ है, जो कि पुरवकार और इखलाकियात की पाबंद औरत का तासुर पैदा करता है। देखकर यूँ लगता है जैसे कोई जिंदा सूरत सामने हो। लियोनार्डो ने इसमें लाइनों का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि मुसव्वरी की वो तकनीक बरती जिसे स्फोमाटो कहा जाता है। इसमें रंग एक दूसरे में आहिस्तगी से जज़ब होते हैं और इंसानी नजर किसी एक मुकाम पर ठहर नहीं पाती। इस मकसद के लिए लियोनार्डो ने अज्सों और इंसानी नजर पर अपनी तहकीक से इस्तेफादा किया। मोनालिसा के पीछे एक ख्याली कुदरती मंजर को पेश किया गया है। लियोनार्डो ने इर्द गिर्द के माहौल को मरकजी किरदार पर असर डालने के लिए बरता। मोनालिसा की पलकें और भवें दिखाई नहीं देती, जिसकी वजह गालिबन ये है कि इस दौर में अशराफिया से ताल्लुक रखने वाली औरतें इन्हें उतरवा भी दिया करती थी। लियोनार्डो के एक दोस्त की तहरीर से मालूम होता है कि यह औरत फ्लोरेंस के मालदार ताजर फ्रांसिस्को डेल जियोकोंडो की बीवी लीजा जेरार्डिनी थी। मोनालिसा की नजरों और हल्की सी मुस्कुराहट को 19वीं सदी तक पुरअसरार नहीं कहा जाता था। ताहम आज इसके तासुरात पर खासे मुबाहिसे होते हैं। बहुत सी दूसरी अच्छी पेंटिंग्स भी हैं जिनकी खूबियां कम अज कम इस पेंटिंग के हम पल्ला जरूर होंगी, लेकिन वो मोनालिसा जितनी खुशकिस्मत नहीं। ये पेंटिंग लोवरे में है, जो इन अजायब घरों में से एक है जिसमें लोगों की बहुत बड़ी तादाद आती है। ये इब्तिदा में फ्रांस के बादशाह फ्रांसिस अव्वल के पास आई। इसी बादशाह के दरबार में लियोनार्डो ने अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम गुजारे थे। फ्रांसीसी महल में ये पेंटिंग सदियों तक आम लोगों से ओझल रही। फिर फ्रांस में एक अवामी उभार आया जिसे इनकलाब फ्रांस के नाम से याद किया जाता है। इसके नतीजे में फन के शाही जखीरे को अवामी मलकियत करार दे दिया गया। पेंटिंग ने कुछ वक्त नेपोलियन के सोने के कमरे में भी गुजारा। 19वीं सदी की आमद पर यह लोवरे अजायब घर में लगा दी गई। लोवरे की सरपरस्ती बढ़ने के साथ साथ मोनालिसा की अहमियत भी बढ़ती गई। लियोनार्डो यूरोपीय निशात सानिया का अहम किरदार था और 19वीं सदी में निशात सानिया के बारे में स्कॉलर्स की बहुत दिलचस्पी बढ़ गई। फिर हुआ यूं कि 1911 में मोनालिसा चोरी हो गई, जिसे ज़राए इब्लाग ने बहुत ज्यादा कवरेज दी। लोग धड़ाधड़ इस खाली जगह को देखने आए जहाँ कभी ये नस्ब थी। ऐसा हंगामा हुआ कि अजायब घर के डायरेक्टर ने इस्तीफा दे दिया और मशहूर मुसव्विर पाब्लो पिकासो तक को गिरफ्तार कर लिया गया। 1960 और 1970 की दिहाई में पेंटिंग को रियासत अमेरिका और जापान की सैर कराई गई, जिससे इसकी मकबूलियत मजीद बढ़ गई। अलमुख्तसर पेंटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी शोहरत में बहुत से दीगर अवामिल कार फरमा है।